जय दादी की जय जगन्नाथ। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ जय दादी की। तो आज का सत्संग में आपा सुनेला दोस्तों एक कुटीचर की कहानी, कुटीचर लुगाई की कहानी। यानी कुटीचर कौन होया करे कि हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर परिवार में और हर घर में एक तो थन कुटीचर ला दी जाए। यानी के बारो काई काम होवे के मुंह पे तो हंसी, यानी मुंह में राम बगल में छुरी बेरे अया क्लाबे काम करया करे है। बन कुटीचर क्या करे कि भाई थारे घर कमाई ना आवेला तो अया की मीठी मिश्री से भी ज्यादा मीठी घोलेड़ी थाऊ बात करेला। और मतलब अया जतलावला कि मैं थारो सब कुछ हूँ, पर थाके घरों कोई बात इसी ले जार और बिन मसालो लगा और दूसरा नहीं बतावला कि वो शाम लो भी सोचलो कि भाई बा इस घर जा रही है तो इनसे ज्यादा ही ठाव लो, या बता रही है तो सही बता रही हो, गलत बात क्यों बताओगी। तो इस तरह के लोग ना दोस्तों अपने समाज में कुटीचर किया करे। तो मैं आज थाने एक कुटीचर लुगाई की कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि पहले की अपनी जो दादी नानी, अपना जो दादाजी था, अपना जो भी पूर्वज था, वे अपन ने कोई भी बात समझाने वास्ते कहानियां बना कर चलिया गया। जो कहानियां आज आपा खुद ही पढ़ा सुना, दूसरे से सुना, फिर जी मैं कोई सुनी, मैं थन सुनाई थे, मारो सुनिया थे, हो सके दो एक पीढ़ी बाद दूसरा ने सुना, वो मतलब इस तरह को सबक देगा कि भाई इस तरह के लोगों बच्चे रहना चाहिए। तो एक गांव में एक साहूकार साहूकार नहीं रहा करता। अब भी साहूकार का कहीं 8-9 बेटियां ही और एक हो बेटो। तो भीम साहब जो साहूकार नहीं बा, एक बेटी ने कुछ ज्यादा ही प्यार करती, मतलब हदू ज्यादा। इतो प्यार की बा अगर कहते हो ना कि भाई बडोड़ी बहन की आंख फूट गई। अब बडोड़ी बहन भी सामने बैठी है, पर माँ भी कुटीचर ने बनाने को जो पूरा श्रेय जावे वो मेरी माँ को भी है, कुछ हाथ भी में बहुत ज्यादा हाथ। तो वह माँ बन कहीं गई कि आके ये आंख फूट गई तो फूट गई। अरे माँ थर सामने बैठी हूँ, मारी आंख कट फुटेड़ी, मार तो दोनों आंखें हैं। बोले नहीं, आके थी ना थारी आंख फुटेड़ी है तो फुटेड़ी है। अब कोई दूसरी बहन का वास्ते कुछ कहते हुए, पड़ोसियों का वास्ते कुछ कहते हुए, अड़ोसी का वास्ते, गांव का, मतलब बा जो कुटीचर व छोरी रवे बा खीरे वास्तविक कोई गलत तो गलत बात कहते थी तो मेरी माँ भी मैं जिया बे गवर्नमेंट का स्टाम्प लगा नहीं बे स्टैंप लगा देती कि हाँ आ हमारी कुटीचर बेटी बोली है, रो मतलब वो सत्यवाणी बोली है। तो यहाँ करके दोस्तों बाजो कुटीचर ही बिरे एक बेस्ट फ्रेंड ही, तो बा बिरे ऊपर लांछन लगाई। आपकी माँ ने हार कही कि माँ अछोरी गलत है, आईया है मतलब थोड़ी छोरी चंचल थी स्वभाव हुई और थोड़ी मस्त भी रहती, तो बा कही आ थोड़ी करेक्टर में खराब है। अब मेरी माँ बात तो लार दे घी की रोटी चोपड़ी और मेरी माँ कहीं करी, मेरे माई ने घली आधी कटोरी घी और चीनी की खांड और फिर भी ने चूर के और मेरा मोटा मोटा बड़ा बड़ा लाडू बना के से ने बांटी कि मारी कुटीचर बेटी आपकी आंखें देखिए भाभी फलाने छोरे का साके गलत ही भैया ही। और यहाँ करके मतलब ये माँ बेटियां आपको बा बेटी तो आर की कहती थी और बा माँ भी में और मसालो लगा और बिने बाटिया करती लोगों ने। अब कहीं है भी कुटीचर की भी को भी ब्याह हो गयो और अठीने बाजो मतलब चंचल छोरी बिरो भी ब्याह हो गयो। दोनों ब्याह ब्याह का आपका घर चली गई, भी कुटीचर ही भी कभी 3-4 टाबर हो गया और भी भाभी बेस्ट फ्रेंड भी भी 3-4 टाबर 5-6 टाबर हो गया। अठी नए बहना भी ब्याई गई। अब बाकू टीचर तो आपकी नियति हूँ, कदे ई बहन की बुराई कदे बी बहन का
मतलब जेर गोले कदे भाई ने जार की के देवे कि बा बेन थार वास्ते इया बोली बाइया बोली बोइया बोलियो और बिक ऊपर मोर लगाने के वास्ते मेरी माँ बैठी कि मारी बेटी जो कही है बा एकदम सत्य सत्य बात कही है। मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र भी यदि मरियो ने तो वो एक दो झूठ बोल और मरियो, पर हमारी बेटी झूठ कौन बोले, बात तो सत्य की सत्य घटना बतावे। मतलब बात जो बोले नहीं रो मतलब एकदम वृतांत, आख्या से देखेड़ी काना से सुनेड़ी और एकदम मतलब बेकमाई ने कोई गलती नहीं है। तो एक तरह से दोस्तों मेरे जीवन चाल रहे को टीचर को अब मेरे मन में एक दिन बैठी बैठी आई कि जीवड़ा कई दिन हो गया इकी बिकी बिकी कदे नणदा कीर कदे बेना कीर कदे की मतलब मेरे मन आ तो ना जीरो ऊपर ही बा आपको पासो फेंक देती। तो बोली भी बेस्ट फ्रेंड हो मिल रहा अभी ने फोन करी बा और थोड़ी तकदीर की भी तेज ही बा आपको टीचर ही जो कि बिरो थोड़ो समर्थ घर में ब्याह हो गया, यानी जो बाकी बहन आई बिरो बिरो थोड़ो ज्यादा समर्थ घर में भी ब्याह हो गयो। जना बा और थोड़ी पावर मांगी, एक तो भाई ही है यहाँ की भाई कोई का वास्ता कुछ कर दे। और जानो दोस्तों आज के जमाने में यदि कोई का पिस हो जावे वो यदि कह दे कोई लोग धोड़ो है कैसी भाई धोड़ो है यो कोयलो ओ कालो को नहीं। और गरीब आदमी कैसी देखो कोयलो कालो है पगेलो ये कहते कोयलो कदे कालो होया करे के तेरो दिमाग खराब है कोयलो कदे कालो होयो ही कोनी। अहिया केर मतलब गरीबा की दोस्तों जो थोड़ा दब होवे वाली बात ने जवा दियो जावे और जो थोड़ा जिन पास पीस होवे मेरी बात ने उठा दियो जावे। तो वह कुटेचर ही जी आपकी भाईली ने फोन करी के भाईली मैं थारो मिलन ना आऊं मार घणो ही मन करे। और वह भाईली बीरी को टीचर कहे षड्यंत्र अनजान बाबिन की अरे आजा आजा कत्ता दिन हो गया मैं तो तन देखी को नहीं मार घणो ही मन करे तन देखने को मैं तो था उम्मीद लूं मन कितो चोखो लागी। तो बोले ठीक है मैं काल आऊं थार घरा दोपहर आऊंगी। अब बाप को टाबरा ने के टाबरो जल्दी जल्दी घर साफ करो मारे भाई लिया रही है और देखो नाश तो कर ली बाप पहली कहती है कि मैं खाना कौन खाऊं पर नाश तो भी सोनो चाहिए कि भाई बिरो खाने का बराबर देखो जी भी फलाने जी की कचौड़ी लियाओ बिका बे लियाओ बिको वो नाश्तो लियाओ बिको यू है अहिया करके 3-4 तरह का तो फिक्का 2-3 तरह का मीठा मंगा कर ठंडार गरम के भाई आता ही तो ठंडो देवांगा फिर नाश्तो करार चाय पिलावांगा ये सब करके। और बाको टीचर की है अभी मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ तो थोड़ा ही बनाना तो अहिया करके भाई एकदम मिठास में कहती भी ना कि भाई मैं खाना वाना तो खाऊं ली को नहीं तेरे पास थोड़ा देर रुक अब्बा बेचारी एकदम तैयारी कर करा के और खुद भी तैयार हो गई टाबरा ने भी चकाचक कर बैठ गई बिन कहीं ढाक भैया को टीचर मन बदनाम करने वास्ते हमारे घर में आ रही है। अब्बा लेर गड्डी पूछी आपका आदमी न सगे और गड्डी को होरण जब बजो तो भाई भाईली के तो मन में लड्डू फूटिया के भाई मेरी भाईली आई है। क्योंकि बीच जमाने में भी दोस्तों और आज की डेट में भी थे कोई घर गाड़ी लेर पोग जाओ आगलो थारी इज्जत अलग करी और थे भी घर बस में उतर और थेलो हाथ में लिया पैदल पैदल चालो देखो वो थन चाय के साथ बिस्कुट ही खुआसी ज्यादा ऊं तो ज्यादा भुजिया देते सी भी ज्यादा मेरी इज्जत उनकर पर यही थे बडोड़ी गाड़ी लेर पूछ जाओ फिर तो आगलो कैसी के नहीं बिस्कुट भुजिया दिया करे कि जाओ जल्दी सी दौड़ के कचौड़ी ले आओ और रसगुल्ला ले आओ और फलानो ले आओ। तो मतलब अहिया की हुआ अब्बा भी ने गई बैठे खूब धा पर खाई मजू हंस हंस कर बातें करी और पुरानी बातें नई बातें अठीने की बातें बठीने की बातें सारी बातें भी यूं करके और निकल गई। अब अठहूं भी टीचर को प्लान शुरू हो मतलब देखो मन की थे बिन ये बात ने ध्यान में सुनी जो था पढ़े लो कि सही में भाई को टीचर आदमी यहाँ क्लो है कि तो मतलब ये बात ना थी ध्यान पक सुनोला तो थन खुद नहीं समझ में आ जाओ लो कि कटिया गलती हुई है। तो बाप के घर आई कौन पूछी रास्ते में ही माँ ने फोन करी बिन हो कि भाई मारी माई मोहर लगाई और फेरी ने लाडू बना और बांटेगी। तो से पहली या न्यूज माँ नहीं दियो बोली माँ मैं तो भी भाई लिखा घर गई पण जाकर बहुत मन खराब हो बोले क्यों बेटी अब्बा भी नहीं है कौन बतावे कि भाई मैं गई तो भाई इतनी खुश हुई
मारबा से नाश तो मंगा राखी, जाता ही ठंडो दई, आती समझ चाय पिलाई, और मनी तो सारो सामान भी कुछ 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 सामान भी दे आपरे घरों। मत भी बच्चा का वास्ते लेकर की को नहीं गई, 100 रुपया आती समय भी बच्चा ने पड़ा। अब भी जो 100 रुपया देंगे वसूल तो होना चाहिए ना, क्योंकि अगर भी की बुराई नहीं करूं, बिना बदनाम नहीं करूं, तो हमारा तो 100 रुपया बर्बाद हो गया। जड़ापा माँ ने बोली कि माँ मैं भी गई गली में, तो गली में मैं यहाँ ढूंढता ढूंढता फिरा, मैं बोलिया भाई ये फलानो एड्रेस है, वो कटे सी है, तो लोग बोलिया ओ पर रसीली भाभी, फिर रसीली भाभी को थे एड्रेस, ओ बा सामने मेरी हेली है। अरे तेरा जोड़ा, तू तो गाड़ी में गई ही, और गाड़ी में जाकर मेरे गेट का ऊपर तू गाड़ी रोकी है, और फिर बाद तू गेट में से गाड़ी में बैठ कर वापस आई है। कद सी तो तू एड्रेस ढूंढी, और कद सी तने भी छोरा बोलिया कि बार रसीली भाभी। और यह भी एक बात तो है दोस्तों, कि कोई कितनों भी कैरेक्टर ले सो, कोई का भी परिवार में, घर में या मोहल्ले में इतनी हिम्मत को नहीं है कि एक अनजान आदमी था खाली एड्रेस पूछी कि भाई फलानो एड्रेस कटे, तो लोग के यो वह रसीली भाभी का घर को एड्रेस पूछो के, मतलब कहीं के वह शब्द भी बोलने में शर्म आवे कि भाई कोई कहीं के वह भाई आंकला जंगा में आदमी भी जावे ना, तो बिना भी लोग ई तरह से कौन बतावे, इतना गंदा तरीका भाभी ने बताई। अब मेरी माँ बोली हे, बिना से रसीली भाभी बोले गली में, बोली हाँ माँ, बिना तो से रसीली भाभी बोले गली में। अब मेरी माँ, मेरे माई ने गाली है घी और बनाई है भी को चूरमो खांड गाल कर, और से ने बाटी है, मतलब जिन्हें जिन्हें बाप बता सकती थी, बिना बिना कोई जाकर बताई कि अरे मेरी बेटी है ना बा बा गई जिको बिना अइया लोग बोलिया कि ओ थे बिना सिल्ली भाभी का घर आयो। बोलो लोगों, मतलब काई के अइया के लिए मानसिकता के लोगा ने घर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। क्यों कि बे की मानसिकता थारे घर में आवेला, थारे घर को नाश्तो खार, खानो खार, चाय कॉफी पीर, थाऊ हंस हंस के बात करेला, 2 घंटा ताको बर्बाद करेला, पर बे सारा बे में से एक भी बात नहीं बतार, और आपका मन यहाँ की मन घड़ंत कहानी सुनावेगा कि आज तक भी रसीली भाभी ने ठाको नहीं कि भाई बाबा भाई मन रसीली भाभी बना गई है, पर कम से कम 50 लोगा ने ये बात को ठा है कि भाई वह रसीली भाभी है बन रखी आपका मोहल्ले में। तो सोचो मेरी मानसिकता क्या के लिए है कुटीचर की। तो इस तरह का कुटीचर लोगों दोस्तों, अपना बड़का भी अपन कहानी का माध्यम से, कथा के माध्यम से समझाया करता था। भी डायरेक्ट कोई को नाम को लेता, कोई का बारे में कौन बताता, पर कथा और कहानी का माध्यम से अपन बताता कि भाई इस तरह का जीवन में लोग होवे तो आऊं बचना चाहिए। तो आज रे सत्संग में दोस्तों अपन आई सीख मिली है कहानियों कि भाई जो ज्यादा मीठो बोले और बिना बुलाया यदि थारे घर आ रही है, इरो मतलब कि वो थारे घर का भेद लेना आ रही है, और थाका घरों कोई ये अगली बात उठाकर ले जाओगो जो थान तो ठाई नहीं पड़े कि भाई वो तुम्हारे घर आयो, घने हंस हंस के बात करो, घने मीठो मीठो बोलो, पर वो यहाँ अगली बात था कि उड़ा दे वो पूरे मतलब जंगा पे कि थान खुद ने ठा नहीं है, पर 50 से 100 आदमी ने ठाए कि भाई आ घर आ गई तो यहाँ की घटना हुई। आशा करूं दोस्तों आज के सत्संग में अपन ने खूब आनंद आयो लो, और अपन ने एक सीख भी मिली है कि इस तरह के लोगों से अपन ने बच कर रहना है। तो आज के सत्संग ने आप अठी विश्राम करा। जय जगन्नाथ, जय दादी।